स्वागत आपका हमारे इतिहास सुपरमैन पर। आज हम बात करने वाले हैं स्वर्णक्षीरी या सत्यानाशी की पहचान के बारे में, यानी कि इसका पौधा किस तरह का होता है, इस पर किस प्रकार के फूल आते हैं, साथ ही इसके गुण, कर्म, इसकी मात्रा और इसके प्रयोजन के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पुराने हैं और हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो देखते हैं और आपने हमारी पहली विरेचन द्रव्य वर्ग सीरीज की सारी वीडियो देखी है, तो आपको जरूर पता होगा कि स्वर्णक्षीरी या सत्यानाशी भी एक विरेचन द्रव्य है जो कि सुख विरेचन द्रव्य वर्ग के अंतर्गत आता है। यदि आप नए हैं और नहीं जानते कि विरेचन किसे कहा जाता है, तो आप जाकर हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि विरेचन द्रव्य किन्हें कहा जाता है और विरेचन द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, विरेचन द्रव्य उन द्रव्यों को कहा जाता है जो कि बहुत ही सुगमता के साथ शरीर से मल को निकाल देते हैं या रेचन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सत्यानाशी या स्वर्णक्षीरी के गुण, पहचान और इसके मात्रा के बारे में, साथ ही इसके उपयोग के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्वर्णक्षीरी या सत्यानाशी का साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम आर्जीमोन मैक्सिकाना है। यह आइफेन कुल या पापावेरेसी कुल से आता है। इसे संस्कृत में स्वर्णक्षीरी, कंचनक्षीरी, पीत दुग्धा भी कहा जाता है। इसमें स्वर्णक्षीरी का अर्थ होता है जिसमें से स्वर्ण के रंग का पीला दुग्ध जैसा पदार्थ निकलता हो। कंचनक्षीरी जिसके दुग्ध या क्षीर का रंग चमकदार हो। पीत दुग्धा जिसके अंदर से पीला दुग्ध जैसा द्रव्य निकलता है, उसे पीत दुग्धा कहा जाता है। इसके अलावा इसे हिंदी में सत्यानाशी, भड़भांड, कटेला, बंगाली में सियाल कांटा, मराठी में कांटे धोत्रा, गुजराती में दारूड़ी, तमिल में कुड़ियोट्टी, तेलुगु में पिट्टूरी, कन्नड़ में दत्तुरी और अंग्रेजी में मैक्सिकन पोपी भी कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं स्वर्णक्षीरी या सत्यानाशी के स्वरूप के बारे में। स्वर्णक्षीरी या सत्यानाशी का लगभग 2 से 3 फीट ऊंचा कांटेदार छुप होता है। इसके छुप को तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का चमकदार दुग्ध जैसा द्रव्य निकलता है। इसके पत्र लंबे, कांटेदार और किनारों पर कटे हुए होते हैं, जिन पर श्वेत रंग की रेखाएं पाई जाती हैं। इसके पुष्प चमकीले रंग के लगभग 2 इंच लंबे होते हैं। इसके फल 1 से 1.5 इंच लंबे होते हैं, जिनके भीतर कृष्णावर्ण के या हल्के भूरे रंग के राई के समान बीज होते हैं और इसकी मूल या जड़ को चौक भी कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं स्वर्णक्षीरी या सत्यानाशी के उत्पत्ति स्थान के बारे में, यानी कि ये कहाँ का मूल निवासी है और कहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्वर्णक्षीरी या सत्यानाशी अमेरिका का मूल निवासी है, यानी कि ये अमेरिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ये समस्त भारत में भी पाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं स्वर्णक्षीरी या सत्यानाशी के रासायनिक संगठन के बारे में। इसका रासायनिक संगठन इसके उपयोग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसके पौधे में बारबेरिन और प्रोटोपिन नामक 2 क्षारक होते हैं जो कि लाभकारी होते हैं। बीजों में 22 से 36% तक एक अरुचिकर स्थित तेल होता है और इसके बीजों की उपयोगिता के साथ ही इसके बीजों में मिलावट भी की जाती है। इसके बीजों में मिलावट के रूप में सरसों और राई के बीज मिलाए जाते हैं। इसके तेल में सांद्र अम्ल डालने पर नारंगी या लाल रंग उत्पन्न होता है। चलिए बात कर लेते हैं स्वर्णक्षीरी या सत्यानाशी के गुण कर्म के बारे में। किसी भी औषधि को उपयोग करने से पहले उसके गुण कर्म को जान लेना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इससे उस औषधि के शरीर पर होने वाले प्रभावों के बारे में पता चल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके गुण कर्म के बारे में। एक गुण में लघु, रूक्ष, रस में तिक्त, वीरी में शीत, विपाक में कटु होती है। चलिए बात कर लेते हैं स्वर्णक्षीरी या सत्यानाशी के प्रयोज्य अंग के बारे में या उपयोगी अंग के बारे में, यानी कि इसका चिकित्सा में कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है। स्वर्णक्षीरी या सत्यानाशी के मूल यानी कि जड़, बीज, क्षीर या दुग्ध और तेल का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं स्वर्णक्षीरी या सत्यानाशी के दोष कर्म के आधार पर उपयोगों के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पुराने हैं और हमारे चैनल पर पहले से वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जरूर पता होगा कि किसी भी औषधि के दोष कर्म के आधार पर उपयोग अलग होते हैं और उसके जो महत्वपूर्ण उपयोग हैं वो अलग होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके दोष कर्म यानी कि वात, पित्त, कफ के आधार पर इसके उपयोगों के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, जान लेते हैं दोष कर्म के आधार पर सत्यानाशी या स्वर्णक्षीरी के उपयोगों के बारे में। यह कफ पित्त हर यानी कि कफ और पित्त रोग हर होता है। इसका दूध, इसका पत्र का सौरस, इसके बीजों का तेल, ये तीनों चीजें
व्रण शोधन यानी कि घावों को शुद्ध करने वाली, व्रण रोपण घावों को भरने वाली होती है। इसके अलावा ये सभी कुष्ठहन यानी कि सफेद दाग, कोढ़ रोग नाशक भी होती हैं। इसकी जड़ या मूल का लेप सोथहर या सूजन नाशक होता है और विष को भी कम करता है। इसके बीजों को सोथ में उपयोग करने से लाभ होता है और इसके बीज का तेल का अभ्यंग करने से संधिवात जैसी समस्याओं में भी लाभ होता है। विबंध, अनाह, उदरशूल आदि में इसके बीज, तेल या मूल या जड़ का प्रयोग करते हैं। इसकी मूल चूर्ण को 3 से 4 ग्राम की मात्रा में देने पर कृमि रोग में भी लाभ होता है। यह रक्त विकार, शोथ आदि में इसकी मूल सौरस का उपयोग करने से लाभ होता है। विषम ज्वर और दाह में इसके दुग्ध और सौरस का उपयोग करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्वर्णछिरी या सत्यानाशी की मात्रा के बारे में। इसके बीज का चूर्ण 1 से 3 ग्राम, इसके दुग्ध या क्षीर 5 से 10 बूंद, इसका तेल 10 से 30 बूंद, इसका सौरस 5 से 10 ml की मात्रा में उपयोग करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ आपका कोई सुझाव हो तब भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप किसी और औषधि की जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तब भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।